Hello students, how are you? I hope you are fine and let us start today's video. In last video we learned how to frame equation in case of fractional numbers. Now in this video we will learn how to frame and solve equations related to two-digit number. Now before we start, let us learn what is the meaning of two-digit number. You know which is the lowest two-digit number? Yes, you are right. 10 is the lowest two-digit number. And which is the highest two-digit number? Yes, right, it is 99. So these problems are basically based on two-digit number which are from 10 to 99. Now I have taken a problem related to two-digit number. Let us start. It is given that in a two-digit number, the unit digit is twice the tens digit. Unit digit is twice the tens digit. If 27 is added to the number, that means 27 is added to the original number, the digits interchanges their places. Interchanges means 63 will become 36, 73 will become 37, and we have to find that two-digit number. Now what is the correct way and how to begin with these kind of problem? First of all, I will clear you with the few examples. Suppose we are talking about a two-digit number 63. Of course it is a two-digit number. Or say 97. One more example, say 13. ये सभी क्या है? Two-digit numbers हैं. If I ask you, अगर मैं आपसे कहूँ कि इनकी expanded form क्या होगी, तो you will go back कि हाँ हमने ऐसा 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ा है expanded form क्या होती है. तो मैं आपको बता दूँ 63 की expanded form होगी 10 into 6 plus 3. हो गया ना 63. That is 63. Similarly 97 की क्या होगी 10 into 9 and plus 7. हो गया 97. And similarly 13 की क्या होगी 10 into 1 plus 3. ये सभी एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि कोई भी टू डिजिट नंबर है तो उसकी जो एक्सपांडेड फॉर्म है उसमें सबसे पहले हमें 10 लिखना होता है, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय विच डिजिट. यू कैन सी टेंस डिजिट इज रिटन हियर. इसमें 9 डिजिट लिखी गई है, 9 जो है टेंस डिजिट लिखी गई है. इसमें 1 जो कि नंबर की टेंस डिजिट है वो लिखी गई है, और सभी में प्लस लिखा है, और उसके बाद उसकी कौन सी डिजिट लिखी गई है, यूनिट या वंस डिजिट कह लीजिए, दोनों का मीनिंग सेम ही है. दैट मीन्स एनी टू डिजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपांडेड फॉर्म एज 10 into tens digit and plus unit digit or ones digit you can say. एक तरह से ये एक फॉर्मूला निकल करके आ गया कि कोई भी टू डिजिट नंबर है तो उसको हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना होता है 10 into tens digit plus ones digit. ये हम किसी भी टू डिजिट नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसके रेफरेंस में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखिए. अब हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा. क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ेंगे. इन अ टू डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द टेंस डिजिट. तो जब भी हम टू डिजिट नंबर की कोई वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो लेट करेंगे, लेट वंस और यूनिट डिजिट, वंस डिजिट बी, वंस मींस यूनिट डिजिट, एक वेरिएबल x ले लिया, एंड टेंस डिजिट दूसरा वेरिएबल y ले लिया. अगर वंस डिजिट ये है, टेंस डिजिट ये है, y है, तो टू डिजिट नंबर क्या होगा. टू डिजिट नंबर जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिखा था 10 into टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, यानी 10 into ये हमारी टेंस डिजिट और प्लस ये है वंस डिजिट. देखिए ये डिजिट्स हैं, ये यूनिट डिजिट है नंबर की, ये टेंस डिजिट है, और एक्सपांडेड फॉर्म में 10 टू डिजिट नंबर ऐसे लिखा गया है. और वैसे अगर हम डिजिट्स के बेसिस पे जाए तो हमारा टू डिजिट नंबर ये है एक्चुअली
ऐसे लिख सकते हैं, ये टेंस डिजिट, ये वंस डिजिट, या फिर एक्सपांडेड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे जैसा अभी हमने एग्जांपल के थ्रू देखा था। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनानी है। लिखा है यूनिट डिजिट यानी कि x इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, यानी x y से ट्वाइस है, तो छोटा कौन है, y है ना। तो दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे x इज इक्वल्स टू 2y, ये y छोटा था, हमने इसको क्या कर दिया, और ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन इन टू वेरिएबल। x और y में क्या रिलेशन था कि जो x था यानी जो वंस डिजिट थी, यूनिट डिजिट थी, वो टेंस डिजिट से ट्वाइस थी, तो हमने टेंस डिजिट को ट्वाइस कर दिया ताकि दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब सेकंड सिचुएशन, व्हाट इज गिवन इन द सेकंड सिचुएशन, इफ 27 is added to the number, which is the number, this is the two digit number, if we add 27 to this, तो ये बन जाएगा 10y plus x plus 27, the digit interchanges their places, यानी इस नंबर में अगर हम 27 ऐड करें तो जो नंबर हमें मिलेगा उसमें डिजिट इंटरचेंज होगी, यानी वंस डिजिट टेंस की जगह चली जाएगी और टेंस कहां चली जाएगी, वंस डिजिट की जगह। दैट मीन्स यहां पर हम देखें कि नंबर बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर लेगी, तो इस केस में हम कहेंगे ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो है हमारा ओरिजिनल नंबर और ये है नंबर ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। चाहे तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, उसमें हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे, और वही हमने यहां यूज किया है। इसके बेसिस पर हम सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये बन जाएगा 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल्स टू माइनस 27। ये बन जाएगा क्या, 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 27, और अगर माइनस 9 से थ्रू आउट इसको हम डिवाइड करें तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। यहीं तक मेन पर्पस होता है हमारा। अब हम इन दोनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व 1 एंड 2, ये बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ ऑलरेडी x के कॉफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये साइन चेंज, ये कैंसल्ड, ये बनेगा माइनस 2y प्लस वाई कितना होता है, माइनस वाई माइनस 3, दैट इज y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया, और y की वैल्यू 3 हम यहां रख देते हैं, तो ये बनेगा x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6, और x क्या था हमारा, यूनिट डिजिट, और y क्या है हमारा, टेंस डिजिट। तो वैसे देखें तो जो नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर, जो 2 डिजिट नंबर रिक्वायर्ड है, वो हम यहाँ रख करके फाइंड कर सकते हैं, या यहाँ से भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। 10 इंटू 3 एंड प्लस 6, यानी 30 प्लस 6, यानी कि हमारा आंसर कितना आया, 36। तो हमारा 2 डिजिट नंबर कौन सा था, 36। अब जैसा हम कहते हैं कि इक्वेशन को हमेशा चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो देखिए हमारा आंसर आया। तो अब देखिए यूनिट डिजिट 6 है और टेंस डिजिट 3 है, ये ऑलरेडी इसे क्या है, ट्वाइस है। फिर लिखा था कि इफ 27 इज एडेड टू दिस नंबर, अगर हम इसमें 27 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 63। द डिजिट इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस। नाउ यू कैन सी 63 में 36 के कंपैरिजन में डिजिट्स ने अपना प्लेस चेंज कर दिया। 36 क्या बन गया, 63। दैट मीन्स in both the situation this answer, or you can see that these digits fulfill our condition, that means our answer is correct। तो आप इस तरह की जो 2 डिजिट नंबर की प्रॉब्लम है उनको आप ट्राई करिएगा, बिकॉज मैथमेटिक्स में एक ही फंडा चलता है, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, रिमेंबर दिस। थैंक यू।